नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से। मोहित वर्मा एडवोकेट ने कहा है, रोहतक कोर्ट परिसर में हुए सरेआम अपहरण के बाद हुई हत्या मामले में लापरवाह पुलिसकर्मियों पर भी हो मुकदमे दर्ज। इस मामले में रोहतक पुलिस की लापरवाही और सुरक्षा के दावों पर खड़े किए सवाल। हत्यारे जब अपहरण कर रहे थे तो किसी ने भी अपहरणकर्ताओं का नहीं किया विरोध। हत्यारों से लैस 6 पुलिसकर्मियों को जिला अदालत परिसर में तैनात करने की मांग। कोर्ट परिसर में पुलिस मित्र कक्ष व वकीलों की सुरक्षा के लिए लगवाए जाएं सीसीटीवी कैमरे। एडवोकेट मोहित वर्मा ने कहा है, गत 24 जुलाई को पहले सरेआम एक बर्खास्त पुलिसकर्मी का दिन दहाड़े कोर्ट परिसर में अपहरण करके हत्या करना रोहतक पुलिस की लापरवाही और सुरक्षा के दावों पर सवाल खड़े कर गया है। रोहतक कोर्ट, जहां पर सभी जज और कोर्ट के सामने डीसी दफ्तर होते हुए भी अगर ऐसी घटना होती है तो यह पुलिस प्रशासन के लिए बहुत ही शर्मनाक है। मोहित वर्मा एडवोकेट ने पुलिस पर सवाल उठाते हुए कहा, इस घटना के बाद पत्रकारों ने बताया, हत्यारे जब अपहरण कर रहे थे तो किसी ने भी उनका विरोध नहीं किया, जबकि वहां पर एक पुलिस राइडर खड़ा सारा घटनाक्रम देख रहा था। उन्होंने मांग की कि इस घटनाक्रम का कड़ा संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक को लापरवाह पुलिसकर्मियों के ऊपर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। जबकि एक वकील ने उन हत्यारों का विरोध करने का प्रयास भी किया, लेकिन तब तक वो गाड़ी लेकर जा चुके थे। इस घटनाक्रम से तो ये साबित हो गया है कि शहर में गुंडों और बदमाशों के अंदर पुलिस का खौफ जरा सा भी नहीं है। उन्होंने पुलिस पर अनेक सवाल खड़े किए। आइए सुनते हैं एडवोकेट मोहित वर्मा क्या कहते हैं। रोहतक से अनूप कुमार सैनी की रिपोर्ट। पुलिस मुलाजिम के ऊपर जो हमला हुआ, उसको किडनैप करके उसकी हत्या कर दी गई है, ये हमारे वकीलों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगी, क्योंकि एक कोर्ट परिसर जहाँ पे जजेस भी आते हैं और हमारे डीसी ऑफिस भी है सामने, जहाँ पे एसडीएम वगैरह डीसी वगैरह बैठते हैं, इतनी वीआईपी सिक्योरिटी के बावजूद जहाँ पे किसी मुलाजिम को अपहरण करके उसका हत्या कर दी गई है, ये पुलिस प्रशासन के लिए बहुत ही लापरवाही का नतीजा है। अगर ये लापरवाही ऐसी चलती रही तो कोर्ट परिसर में वकीलों की सुरक्षा, जजों की सुरक्षा के ऊपर सवाल उठाए जाएंगे और इससे बल्कि एक आम जनता ही नहीं, एक वकील भी, जजेस भी इस प्रॉब्लम को देखते हुए आगे मुखतरा हो सकता है। तो हम एसपी से, आईजी से यही दरखास्त करेंगे कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी है वो टाइट की जाए, एक चौकी को यहाँ पर स्थापना की जाए कोर्ट परिसर के अंदर, और हर गेट के पास एक पीसीआर को तैनात किया जाए कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी है वो टाइट की जाए, एक चौकी को यहाँ पर स्थापना की जाए कोर्ट परिसर के अंदर, और हर गेट के पास एक पीसीआर को तैनात किया जाए। सर, ये जो लापरवाही हुई है वो एक्टिव पुलिस वाले नहीं थे, उनके आगे से अपहरण किया गया है। तो पुलिस से अगर पीसीआर खड़ी होती है तो एसपी को ये भी देखना चाहिए कि एक्टिव पुलिस वाले हों, ये नहीं कि वो किसी का अपहरण हो रहा तो देखते रहें। तो हर गेट के ऊपर पीसीआर तैनात, तो सभी चेकिंग करके अंदर आने दिया जाए। बल्कि कोर्ट परिसर में जो चैम्बर है वकीलों के, वहाँ पे हर गैलरी में गार्ड भी तैनात करनी चाहिए, ताकि वहाँ पे इलीगल आदमी, हर तरीके का गलत आदमी यहाँ पे आते हैं तो उनको देखते हुए उनकी जो वकीलों की सुरक्षा है वो ठीक रहे, और जो जजेस हैं उनको भी यहाँ पे सेफ्टी हो। देखिए, पुलिस की भूमिका पर सवाल पहले भी उठते रहे हैं और अब भी पुलिस की कार्यप्रणाली भी ऐसी रही है कि पहले भी बहुत सारे ऐसे केस रहे जिन्हों केसों में पुलिस ने लापरवाही बरती या किसी के इन्फ्लुएंस में आकर मैनिपुलेशन किया। वो गुड़गांव प्रद्युमन रेयान स्कूल वाला मामला था, उसमें भी बेचारा एक गरीब बस कंडक्टर अशोक जिसका नाम था, उसको स्कैपगोट बनाया गया पुलिस के द्वारा, और बाद में शुरू में तो सभी ये कह रहे थे, उसने कन्फेशन भी करवाया पुलिस ने उसका, और बाद में वो बिल्कुल बरी निकला, उसमें सीबीआई की जांच हुई। और तो कई और भी उदाहरण हैं कि पुलिस की भूमिका संदिग्ध रही है। पर जहां बात करते हैं हम कोर्ट परिसर की, पहले भी यहाँ 2 बार दुर्घटनाएं हो चुकी है। एक बार पुलिस सब इंस्पेक्टर थे और एक लड़की की हत्या हो चुकी है,
और एक बार वो गैंगवार में जो यहाँ बिल्कुल कोर्ट के गेट के सामने गोलीबारी हुई थी 2-3 साल पहले, तो जब कोई घटना घटती है उसके कुछ दिन बाद तक तो पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहता है, फिर वही डाके 3 पात और वही लापरवाही। उस दिन भी ये हुआ कि जब उसको उठा रहे थे वो चिल्ला रहा था, कुछ 1-2 वकील साथियों ने उसको बचाने का प्रयास किया और पुलिस को कॉल किया गया। 10 मिनट तक पुलिस का वेट किया गया, तो फिर वकील साथी को कोर्ट में जाना था, वो कोर्ट में चले गए। उस दौरान वो उठा के लेके गए, किसी ने एक राइडर वाला कोई पुलिस वाला था वहाँ पे गेट पे, उसको बोला भी, वो किक मार के बाइक की चला गया कि पता नहीं क्या है, मैं क्योंकि पुलिस का काम ये नहीं है कि कोई आपको कंप्लेंट करता है तभी आप उस पर एक्शन लो, या फिर कोई घटना घट जाती है तब आप, अगर घटना घटने से पहले भी पुलिस को मुस्तैद रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वो घटना घटे ही ना। देखिए, जहाँ तक चालान की बात है, इसको मुस्तैदी नहीं कहेंगे जी। चालान, इस सरकार की मैं बात करूं तो इस सरकार में आम पब्लिक को परेशान करने की ज्यादा वो है कि कैसे एक आम मिडिल मैन को, आम गरीब को परेशान करके ये सरकार उसे हर उसमें पैसे, जैसे तेल के भाव बढ़ा दिए। और इसका चालान की बात है कि जहां तक आप मास्क का 188 उसमें चालान काटते हो, तो आप 50 रुपए का, 500 रुपए का, 100 रुपए का चालान काटते हो, उसके बजाय आप मास्क दे दो। आपका उद्देश्य चालान काटना नहीं होना चाहिए, बस उन चीजों को रोकना और सुधारना। जैसे हेलमेट का चालान काटते हैं, आप 500 का, 1000 का हेलमेट का चालान काटने की बजाय उसको ऑन द स्पॉट हेलमेट दे दो। अगर दूसरी बार वो बगैर हेलमेट होगा तो फिर दोबारा फिर हेलमेट दे दो, दो जाए। कहने का मतलब ये है कि पुलिस का, प्रशासन का और सरकार का रवैया ये नहीं होना चाहिए कि वो चालान काटे और ज्यादा वो जो रेवेन्यू है वो जनरेट किया जाए, वो कलेक्ट किया जाए। नहीं, आम कोई भी सरकार, राज्य सरकार पब्लिक के वेलफेयर के लिए होती है और उसका प्रमुख उद्देश्य यही होना चाहिए कि लोगों की भलाई के लिए। और पुलिस प्रशासन की भी यही बात है कि पुलिस भी जाने अनजाने नहीं, जानबूझकर लोगों को परेशान करती है। पुलिस का एक स्लोगन होता था कि पुलिस आपकी सेवा में, ऐसा अब नहीं है। ये जो प्रशासन कार्य कर रहा होता अपना, तो ये अपहरण नहीं होता। एक पुलिस वालों के बीच में एक मुलाजिम का अपहरण किया गया है, तो इससे दुखद बात कोई हो नहीं सकती। एक पुलिस मुलाजिम यहाँ पे सुरक्षित नहीं है, तो एक आम नागरिक और वकीलों की सुरक्षा को कौन देखेगा यहाँ पे? तो हम ये बिल्कुल गलत है कि यहाँ पे प्रशासन मुस्तैद है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसी मुस्तैदी पहले दिखाई होती तो वो अपहरण रहता नहीं होती। बिल्कुल, जब से ये अपहरण रहता हुए तब से यहाँ पे पुलिस वालों ने डेरा डाल रखा है। उससे पहले यहाँ पे कोई नहीं था। अब ये कुछ दिन रहेगा, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाएगा, उसके बाद फिर घटना कोई होगी, उसके बाद फिर ऐसा ही हाल रहेगा। तो पुलिस प्रशासन इसकी जिम्मेवारी लेते हुए, अपनी गलती मानते हुए आगे से ऐसा ध्यान रखे कि ऐसी कोई घटना ना हो। देखिए, हम पुलिस प्रशासन को, एसपी को, राज्य को हम लेटर लिखेंगे और हमारे जो प्रधान वकीलों के, उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि यहाँ पे कोई पुलिस चौकी डाली जाए और एक परमानेंट पीसीआर हर गेट के ऊपर लगाई जाए, ताकि ऐसा कोई क्रिमिनल टाइप का बंदा यहाँ पे कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो। यहाँ पे कुल 4 या 5 गेट हैं और इन 4-5 गेटों के ऊपर एक पुलिस का राइडर और एक मेन पीसीआर होनी चाहिए, ताकि कोई भी अप्रिय घटना होने से पहले उसको रोका जा सके। हम यही सरकार से तो हम यही आग्रह करेंगे कि जो हमारे चैम्बर्स हैं, चैम्बर की हर गैलरी में एक सुरक्षा गार्ड को बैठाया जाए, ताकि उसकी नज़र हर जगह रहे और सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए जाएं हर गैलरी के अंदर, ताकि वकीलों के ऊपर कोई गलत साया ना पड़े और वकील अपनी जैसे जो न्याय दिलाते आए हैं अच्छे तरीके से न्याय दिलाएं और कोई भी अप्रिय घटना ना हो।